हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल जी। आज हम पढ़ेंगे 8वीं क्लास को वसंत चैप्टर फर्स्ट ध्वनि, जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बच्चों, ध्वनि का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मुझे बताओ। ध्वनि का मतलब होता है आवाज। ठीक है, आवाज मतलब कवि यहाँ आवाज के माध्यम से कुछ कहना चाह रहा है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। बड़े ही ओजस्वी कवि हुए हैं हिंदी साहित्य के। जिक्र करें जन्म का तो 1899 में जन्म हुआ था बंगाल राज्य में। बंगाल को वैसे भी कवियों की भूमि बोला जाता है। श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी, गीतांजलि आपको पता ही है बच्चों, विवेकानंद जी, श्री रामकृष्ण परमहंस जी, ये सभी बंगाल में पैदा हुए हैं। तो बंगाल एक बड़ी अमीरों की धरती माना जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और निराला जी अपने ओजस्वी कविताओं के लिए, अपनी तेजपूर्ण कविताओं के लिए बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। बड़ी क्रांतिकारी रचनाएं इन्होंने की हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया है। देखिए बच्चों, हथियारों से ही लड़ाई नहीं लड़ी जाती। लड़ाई जो है वो शब्दों के माध्यम से भी लड़ी जाती है। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े कवियों ने जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था उसमें बहुत अतुलनीय मूल्यवान योगदान दिया है। क्योंकि जहां तलवार नहीं चलती बच्चों, वहां कलम चलती है, और कलम की मार ऐसी होती है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती, जिसका हमें सीधा परिणाम ही दिखाई पड़ता है। तो निराला जी ऐसे ही एक कवियों में थे। और 61-62 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था 1961 में। तो बड़े ही जाने माने कवि माने जाते हैं हमारे निराला जी। तो उनकी एक रचना है ये ध्वनि। आइए आज मैं आपको थोड़ा ध्वनि के बारे में बताती हूँ, पढ़ेंगे। यहाँ कवि ने प्रकृति के माध्यम से, मनुष्य की कल्पनाओं की घोषणा की है, कुछ बताया है, जिसको हम अब कविता के माध्यम से पढ़ेंगे कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। मीन्स सबसे पहले तो मृदुल के बारे में बताती हूँ। मृदुल का मतलब होता है कोमल। वसंत को आपको पता ही है, वसंत ऋतु को यहाँ वसंत कहा गया है। कि कवि कहते हैं कि अभी मेरा अंत होना निश्चित नहीं है, अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी अभी मेरे जीवन में वसंत ने कदम रखा है। वसंत बच्चों किसका प्रतीक है? वसंत है हरियाली का प्रतीक। जब वसंत ऋतु आती है तो पेड़ों में नई नई कोपले आती हैं, नए नए पत्ते आते हैं। मीन्स जीवन में एक रस्ता आती है, जीवन में हम एक नए रस को अनुभव करते हैं कि जीवन में नए यौवन ने कदम रखा है। तो कवि वसंत के माध्यम से मनुष्य को कहना चाह रहा है कि हे मनुष्य, तुम अभी अपने सपनों का अंत मत होने दो। अभी मैं तुम्हारे सपनों का अंत नहीं होने दूंगा, अभी मैं अपने सपनों का अंत नहीं होने दूंगा, क्योंकि अभी अभी मेरे जीवन में वसंत रूपी बहार ने कदम रखा है। अभी मेरे सपने जिंदा हैं, मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। आगे देखते हैं बच्चों। हरे हरे ये पात, पात मीन्स पत्ते, डालियां डालियां, कलियां, जो छोटे छोटे फूल बनने से पहले जो कलियां खिलती हैं, कोमल कोमल। गात मतलब होता है शरीर। मैं ही अपना स्वप्न मतलब सपना, मृदुल मतलब कोमल, कर मतलब हाथ फेरूंगा, निद्रित मतलब सोई हुई कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मतलब प्रातःकाल, मनोहर मतलब मन को हरने वाली। कवि कहता है कि जो प्रकृति में वसंत ऋतु में नए नए पत्ते आए हैं, नई नई कलियां खिली हैं, उनके ऊपर मैं प्रातः काल रूपी सूरज का हाथ फेरूंगा। मतलब सूरज के आते ही जैसे कलियों में, पौधों में, पत्तों में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है, ऐसे ही मैं मेरे शब्दों से, मेरे गानों से आपके सपनों में एक नई ऊर्जा का संचार करूंगा। आपको निराश होने की, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अब सूरज आ चुका है, प्रातः हो चुकी है, जो निराशा का अंधकार है वो छट चुका है। इसलिए आप सभी नई ऊर्जा से अपने जीवन का संचार करो। आगे पढ़ते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, तंद्रालस का मतलब क्या होता है बच्चों? तंद्रा मतलब नींद, नींद का जो आलस होता है उसको तंद्रालस बोलते हैं। लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। मतलब कि जो नए नए पौधे आए हैं, नए नए पौधों पे नए नए फूल आए हैं, उन फूलों से
मैं आलस्य रूपी नींद को खींच लूंगा। मीन्स वो नए नए फूलों को देखकर जो मनुष्य के अंदर हताशा है, निराशा है, वो खत्म हो जाएगी और मैं अपने नव जीवन का अमृत और जो मैंने मेरी नई नई रचनाओं से, मेरे शब्दों रूपी फूलों से आपके जीवन में नए अमृत का संचार होगा। मीन्स आपके सपनों को एक नई उड़ान मिलेगी, एक नई पहचान मिलेगी। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा। कवि कहना चाह रहे हैं कि मैं निराशाओं को, हताशाओं को, सबको दूर भगा दूंगा, जो मनुष्य के जीवन को घेरे हुए हैं, जो आपके सपनों की उड़ानों को रोके हुए हैं। मैं अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से, अपनी वसंत के माध्यम से उन सबको भगा दूंगा जो जो मनुष्य के जीवन को अंधकार में बनाए हुए हैं। और अभी न होगा मेरा अंत, और मेरा अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी वसंत ने मेरे जीवन में प्रवेश रखा है। अभी अभी प्रकृति में नई बहार आई है, नए उत्साह का संचार हुआ है। तो बच्चों, कविता के माध्यम से कवि ने क्या कहा है कि जो भी अंधकार है मनुष्य के जीवन में, वो अपने कर्मों से, अपने जज्बात से, अपने जज्बे से उस अंधकार को मिटा सकता है, बशर्ते उसमें कुछ नया करने की इच्छा शक्ति हो। हम अपनी इच्छा शक्ति से बड़ी समस्या को भी समाधान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी कविता व्याख्या सहित। अब हम चलेंगे अभ्यास की ओर।